ज्योतिष को आसान तरीके से हम कैसे सीखें, उसका अध्ययन हमारा चल रहा है। उस अध्ययन में हम वृश्चिक लगन में जो चर्चा करने वाले हैं वो गुरुदेव की करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए बुध के बारे में बताया और उसको आप समझ पाए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है वो वृश्चिक लगन में गुरुदेव का रहेगा कि गुरुदेव वृश्चिक लगन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। और हमने प्रत्येक ग्रह के बारे में बताया है कि किसी भी ग्रह का जब हम फलित करते हैं तो कम से कम इतना तो देख करके चलिए कि वह ग्रह नैसर्गिक रूप से किस प्रकार का ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है। दूसरी बात, वो लगन के अनुसार भी शुभ है या अशुभ है। तीसरी बात यह कि वो मित्र के घर में बैठा या शत्रु के घर में बैठा, जिस भाव में बैठा होगा उस भाव की राशि के मुताबिक या उस ग्रह के मुताबिक वह वहाँ उसका शत्रु के घर में है या मित्र के घर में है तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा। मित्र के घर में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, सम के घर में बैठा हुआ है तब भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन क्रूर ग्रह के या अशुभ ग्रह के या शत्रु ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो कहीं परिणामों में कमी रहती है। ये तीन सिद्धांतों को लेकर के आप चलेंगे, तीन नियम है ये। उन नियमों को आप लेकर के चलेंगे तो फलित आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वृश्चिक लगन में गुरुदेव के लिए एक तो सेकंड भाव का स्वामी आधिपत्य उनके पास और पांचवें भाव का आधिपत्य है। सेकंड भाव क्या है? सेकंड हाउस से हम देखते हैं परिवार देखते हैं, उसका इकट्ठा किया हुआ धन देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, उसकी परिवार देखते हैं उसका। और पंचम भाव से उस व्यक्ति की शिक्षा देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, विवेक देखते हैं, संतान देखते हैं। वहां से हम प्रेम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम इन दोनों भावों के आधार पर देखते हैं। अब गुरु को कैसा ग्रह माना गया है? तो गुरु को सौम्य ग्रह माना गया है, शुभ ग्रह माना गया है। गुरु और शुक्र दोनों निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब लगन के अनुसार कैसा है वो? तो दूसरे भाव का स्वामी है और पांचवें भाव का स्वामी है। तो सिद्धांतों में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि केंद्र का स्वामी ग्रह जो होता है वह शुभ परिणाम देता है, शुभ फल देता है। तो दो चीजें इसकी गुरु के पास अच्छी हो गई कि एक तो नैसर्गिक रूप से शुभ है और लगन के अनुसार भी वो शुभ है। अब वो मित्र के घर में बैठेगा, शत्रु के घर में बैठेगा, उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा और कहीं जो शत्रु के घर में बैठा है तो कुछ कमी करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के गुरु अच्छे परिणाम देंगे। अब गुरु के पास कितनी दृष्टि है? जहां गुरु बैठता है वहां से पंचम भाव को देखता है, पांचवें घर को देखता है, सातवें घर को देखता है और नवें घर को देखता है। इस प्रकार से गुरु की दृष्टियां हैं। अब वीडियो लंबा होगा, इनकी दृष्टियों की बात करेंगे हम तो गुरु के जो वृश्चिक लगन में हमारी जो गुरु की बात चल रही है इसको हम दो पार्ट में आपके पास भेजना चाहते हैं। तो पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक गुरु का आज हम फलित देखते हैं, किस प्रकार का फल देंगे।
आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि यदि गुरुदेव आपकी जन्म पत्रिका में लगन भाव में बैठे हों तो वो मित्र के घर में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में पहुंच गया, मित्र के घर में बैठ गया, तो ये एक तरह का राजयोग बना। अब गुरु के पास क्या चीज है? ज्ञान है, शिक्षा है, संतान है, विवाह के कारक कहे गए हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये दिलाते हैं। तो लगन में बैठ करके ऐसे जातक के लिए बुद्धिमान बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, उसके पास ज्ञान की, शास्त्रों की कोई कमी नहीं होगी, शास्त्रों का जानने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलने वाली होती है। वहां से बैठ करके पांचवी दृष्टि वो संतान भाव पर देंगे, तो संतान भी उनकी बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, विवेकशाली, प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन जातकों के प्रेम में कई रुकावटें होती हैं, कोई बुरा ग्रह गोचर में आ जाए तो उसको कहीं प्रभावित करता है, तो गुरु वहां बैठ करके आपके प्रेम संबंधों को, आपके प्रेम विवाह को आगे बढ़ाएंगे और आपके परिवार के ही सहमति से आपकी वो विवाह हो जाएगा। शेयर मार्केट की बात करें तो आप वहां बैठ करके शेयर मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। पांचवें भाव को वह बलि करेंगे, वहां से बैठ करके सातवां भाव देखेंगे। सातवां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का और दैनिक व्यापार का, जो दैनिक आमदनी होती है। वहां शुक्र की राशि है। तो गुरु तो शुक्र को शत्रु मानते हैं और शुक्र गुरु को सम मानते हैं, आदर करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अहम भावना ना आए तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलाते हैं, उन्नति करता है व्यक्ति, पार्टनरशिप अच्छी चलती है। दैनिक व्यापार में यदि वो टीचिंग का काम करते हैं, गुरु से संबंधित रिलेटेड काम करते हैं, कोई धार्मिक काम करते हैं, धर्म संस्थाओं में काम करते हैं, कोई प्रवक्ता हैं, वो कहीं वह कथावाचक हैं, धर्म के ऊपर वो कहीं प्रवचन देते हैं, धार्मिक मठों पर काम करने वाले हैं, तो वो आराम से उस काम को कर सकते हैं। नौवीं दृष्टि जो जाएगी वो नवम भाव पर जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी। तो ऐसे जातक का जो भाग्य है वो 16 वर्ष के बाद में उदय हो जाता है। वो बचपन से 16 वर्ष की अवस्था के बाद में ही वह धर्म कर्म के कार्यों में लग जाता है, धार्मिक यात्राओं में लग जाता है, पुण्य कार्यों की तरफ जुड़ जाता है, भजन कीर्तनों में काम भाग लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम ये कहें कि लगन भाव में बैठ करके गुरु वृश्चिक लगन में है बहुत अच्छा परिणाम देंगे। 5वें भाव को उन्नत करेंगे, 7वें भाव को उन्नत करेंगे और 9वें भाव को भी वह आगे बढ़ाएंगे, उसका फल प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं गुरुदेव की। यदि दूसरे भाव में बैठ जाएं तो अपने ही घर में बैठेंगे, वाणी के घर में बैठेंगे, परिवार के घर में बैठेंगे, तो ये यहाँ बैठ करके इनकी जो वाणी होगी वो शास्त्रों से लिप्त होगी। जब भी बात करेंगे वो सैद्धांतिक बात करेंगे और सैद्धांतिक बातों में भी वो धार्मिक बातें ज़्यादा करेंगे, धर्म के चर्चा ज़्यादा करने वाले होंगे। वो ज्योतिषी हो सकते हैं यहाँ बैठ करके। ऐसे जातक को गुरु बैठ जाए दूसरे भाव में तो उसकी वाणी को बहुत गंभीर वाणी बना देते हैं
प्रभावशील वाणी बनाते हैं। धन इकट्ठा करने में ऐसा जातक सक्षम होता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है, उन्नतशील होता है। वहां से बैठ करके सेकंड भाव से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे पांचवी दृष्टि से। तो छठे भाव क्या है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, इसका दमन करने वाले होंगे। अपने ज्ञान विवेक के आधार पर शत्रुओं को अपने कब्जे में करने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर जाएगी। तो अष्टम भाव गुण ज्ञानों का होता है, रिसर्च का होता है। तो धर्म के लिए आप रिसर्च करेंगे, धर्म के बारे में आपको गुण ज्ञानों की जानकारी होगी। आप शास्त्रों को पढ़ने वाले होंगे और उनका मनन करने वाले होंगे और अपने मूल मंत्रों के आधार पर अपना नाम रोशन करने वाले होंगे। कहीं से अचानक धन प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। नौवीं दृष्टि जो उनकी जाएगी वो दसम भाव पर जाएगी। तो दसम भाव का अर्थ क्या है? वहां कर्म क्षेत्र कहा गया है। वह व्यक्ति का व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, नौकरी होती है। तो वहां से बैठ सेकंड भाव में बैठ करके तो ऐसा जातक कोई विद्यालय में प्रोफेसर हो सकता है, अध्यापक हो, टीचर हो सकता है, प्रवक्ता हो सकता है। वह एजुकेशन से संबंधित किसी विभाग में कार्य करने वाला हो सकता है। वह धर्म के ऊपर प्रवक्ता हो सकता है, धर्म का प्रचारक हो सकता है और उसके माध्यम से धन कमाने वाला हो सकता है। वो धर्म के आधार पर अर्निंग करेगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। उसके जो साथी हैं, जो काम करने वाले हैं, उसके अधीन काम करेंगे और उनका मान सम्मान रखेंगे। अब आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो तीसरा भाव जो है गुरुदेव के लिए वो शनि का घर है। शनि को शत्रु मानते हैं। वहां मकर राशि है और तीसरा घर किसका होता है? पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, मीडिया का होता है। तो यहां बैठ करके आपको गुरुदेव प्रयत्नशील बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, उन्नतशील बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल आपके रहेंगे। धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे। आप कहीं मीडिया में भी काम करने वाले हो सकते हैं, धर्म कर्म पर काम करने वाले हो सकते हैं। जो आपकी यात्राएं होंगी वो धर्म के ऊपर होंगी, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, तीर्थ स्थानों पर जाने वाले होंगे। तीसरे भाव में बैठकर गुरुदेव की जो पांचवी दृष्टि रहेगी वो सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का होगा, व्यापार का होगा, पार्टनरशिप का होगा। तो वहां से बैठ करके आपको ये सातवें भाव से संबंधित आपको फल देंगे, उन्नति तरक्की करेंगे, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा। आप कोचिंग सेंटर के माध्यम से, आप नौकरी के माध्यम से, अध्यापक के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से आप धन कमाएंगे।
सातवीं दृष्टि आपकी नवम भाव पर रहेगी, तो आप यात्राएं जो करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपका भाग्य उदय होगा, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे। नौवीं दृष्टि की बात करें हम तो 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव लाभ का होता है। तो आपके जीवन में केन प्रकार आपका जो धन का जो आवागमन है वो बना रहेगा। आप धन से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपको धन का लाभ मिलेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव चौथे भाव में बैठे हों तो माता के घर में बैठे, सुख सुविधा वाहन के मकान के घर में बैठे हुए हैं तो ये सारी चीजें देंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाकर के बैठे तो राजयोग का निर्माण करेंगे। और राजयोग में वह व्यक्ति उन्नति तरक्की करता है, अपना नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने मित्रों के साथ रह करके अच्छा व्यवहार बनाता है और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। वहां से बैठ करके माता के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। चौथे भाव से बैठ करके गुरुदेव अष्टम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि डालने का अर्थ यह है कि वो गूढ़ ज्ञानों की तरफ जाएंगे, किसी रिसर्च पर, किसी चीज पर वो रिसर्च करेंगे, रिसर्च उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, मंत्र तंत्रों से जुड़े वाले होंगे। चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देखेंगे तो उनकी जो लाइफ रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में, वह अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, वो वैद्य, हकीम, डॉक्टर हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी नवी दृष्टि जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेश से भी वो धन आप पैदा करेंगे, उनको लाभ प्राप्त होगा। अपने ज्ञान के बदौलत, अपने विवेक के आधार पर वह धन इकट्ठा करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। यदि कोई बुरा प्रभाव आ जाता है, अब बुरे प्रभाव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उनके शत्रु ग्रहों का प्रभाव आ जाए, वो पाप कर्तरी में हो, नीच के हों, लेकिन यहां वह नीच के नहीं है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। तो 12वें भाव से संबंध, विदेश से भी आपको धन प्राप्त होगा, ज्ञान विवेक आपका वहां पर काम करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हो, 5वें ही अपने ही घर में बैठे हो, वहां मीन राशि है, तो वहां बैठ करके उनके पास ज्ञान का भंडार रहेगा, प्रज्ञा उनकी उज्जवल रहेगी, उन्नतशील रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, प्रेम संबंध उनके बहुत अच्छे बने रहेंगे। वहां से हम शिक्षा की बात करेंगे, संतान बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि ज्ञान के आधार पर धन कमाएंगे। वहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, नवम भाव से वो ज्ञान की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे। 7वीं दृष्टि उनकी 11वें भाव पर जाएगी, लाभ भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के भाव पर जाएगी,
तो दिनों दिन बढ़ोतरी होगी अपने ज्ञान विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। और वहां से बैठ करके नौवीं दृष्टि जो जाएगी उनकी लगन भाव पर जाएगी, व्यक्तित्व पर जाएगी, स्वयं के अपने व्यक्तित्व पर जाएगी। तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व निखरा हुआ होता है, समाज में उनका अपना विशेष स्थान होता है, समाज में वो पूजनीय होते हैं, समाज उनकी इज्जत करता है, जो लोग उनके संपर्क में होते हैं उनका गुणगान करते हैं। ऐसी उनके अंदर नैतिकता भरी हुई होती है। इस प्रकार से बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके त्रिकोण के स्वामी अपने ही घर में बैठ करके अपने बुद्धि ज्ञान विवेक वाणी और धन लाभ ये आपको सब प्राप्त वहां से होगा। बहुत अच्छी स्थिति पंचम भाव में गई। संतान भाव के लिए यदि हम कह सकते संतान तो होगी, लेकिन वहां कोई बुरा हिट ना हो तो संतान में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। संतान भी बहुत विवेकशील होगी, पढ़ी लिखी संतान। अब आप अपनी पत्रिका में देखिए कि जन्म पत्री में आपकी में गुरुदेव यदि छठे भाव में बैठे हों तो छठे भाव में जो राशि आएगी वो मंगल की राशि, मेष राशि, मित्र की राशि। तो यहां बैठ करके भी गुरुदेव कोई बुरा परिणाम नहीं देंगे। संतान के प्रति कुछ उदासीनता रहेगी, देरी हो सकती है संतान में। और किसी को ऋण ना दें, ऋण लेकर के आप अपना काम खूब अच्छा चला सकते हैं और वो ऋण आसानी से उतर जाएगा। शत्रुओं पर अपने ज्ञान विवेक के आधार पर उनको बस में रखोगे। यहां से बैठ करके जो पांचवी दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है। तो छठे भाव में बैठ करके यदि उन्होंने किसी चीज की तैयारी कर रखी है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रखी या कर रहे हैं, तो उसमें वो पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसका उनको लाभ मिलेगा जीवन में। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी का भी क्षेत्र कहा गया है। छठे भाव को हम यहां से देखते हैं। यहां से बैठ करके कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो कर्म तो उनका बढ़ेगा, वह अपनी संस्था के मालिक होंगे, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रधानाचार्य हो सकते हैं, वो अच्छे लेवल के शिक्षा क्षेत्र में शिक्षाविद हो सकते हैं। यदि हम 7वीं दृष्टि की बात करें तो उनकी 7वीं दृष्टि सीधी 12वें भाव पर जाती है। 12वां भाव किसका है? कर्जे का। 12वां भाव है खर्चे का, व्यय का, कोर्ट कचहरी मुकदमे का, थाना दरबार का, हॉस्पिटल का, विदेश का, सैया सुख का। तो ये सारी चीजें उनको प्राप्त होने वाली हैं। यदि गुरु के ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया तो उनका धन शत्रुओं के माध्यम से, किसी लड़ाई झगड़े के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से जा सकता है, खर्च हो सकता है। तो आपको उस चीज से बचना होगा। आपके वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, सैया सुख आपका बढ़िया रहेगा, आनंदमय जीवन रहेगा, कोई परेशानी नहीं। यहां तक की बात हमने आपको छठे भाव तक की आज आपको बताई। आगामी जो वीडियो हमारी आएगी वो 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक बात करेंगे हम, उसमें आपके लिए बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उस वीडियो को फिर आप लोग आलसमय तरीके से नहीं देख पाते। यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लग रही है, आपको ज्ञान अच्छा लग रहा है कि ज्योतिष आप सीख पा रहे हैं, तो इसमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें, उसका लाभ उठाइए, इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी उठाइए, उनके पास इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत मिले। इसी कामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।